पशु बीमा कैसे क्लेम करें। सबसे पहले अगर आपके पशु की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में आपको बीमा कंपनी को इसकी जानकारी देनी होती है। ये जानकारी आप ईमेल द्वारा बीमा कंपनी को दे सकते हैं। आपकी पॉलिसी पर वो ईमेल डिटेल आपकी लिखी होती है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है लिखित रूप में, अगर जो कंपनी का ऑफिस है इंश्योरेंस कंपनी का आपके आसपास है तो वहाँ पर जाकर आप एक लिखित रूप में भी जानकारी दे सकते हैं। तीसरा होता है कि अगर बैंक से आपने लोन लिया है उस पशु के लिए जिस पशु की मृत्यु हो गई है, तो उस केस में जो मृत्यु की जानकारी है वो बैंक के माध्यम से भी आप इंश्योरेंस कंपनी को दे सकते हैं। तो ये तो ही कि जब भी आपके पशु की मृत्यु हो जितना जल्दी हो सके उसकी जानकारी बीमा कंपनी तक पहुंच जानी चाहिए। अब फिर ये जो जानकारी है वो आप किस तरह से देंगे, तो जो भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें ईमेल आईडी लिखी होती है इंश्योरेंस कंपनी की, साथ ही उसका कॉन्टैक्ट नंबर होता है और बीमा कार्यालय का पता भी होता है जो कि आपके सबसे पास में होता है। तो यहाँ से आप कंपनी की डिटेल ले सकते हैं और जानकारी वहाँ पर दे सकते हैं। तो जो आपकी जानकारी है उसमें क्या क्या आपको चीज़ें साथ में रखनी होती हैं। जानकारी में आपको पॉलिसी संख्या आपको देनी होती है कि जो आपका बीमा पॉलिसी है उसका क्या नंबर है, और टैग नंबर भी इसमें आपको मेंशन करना होता है। जो टैग नंबर है वो आपकी बीमा पॉलिसी में भी लिखा होता है और वही टैग जो आपका वेटनरी डॉक्टर है उसने आपके जो पशु है उसके कान में लगाया होता है। तो वो टैग नंबर भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है जानकारी देते वक्त। फिर जो मृत्यु का समय है, किस टाइम पे मृत्यु का टाइम था और क्या डेट थी, ये भी अपने पास आपको नोट करके रख लेनी है और यही जानकारी में भी आपको सम्मिलित करनी है। इसके बाद मृत्यु होने का कारण अगर आपको पता है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद इस तरह से जानकारी आपने सबसे पहले कंपनी को पहुंचा दी। अब उसके बाद अगर बात करेंगे, जो भी आपका मृत पशु है, जो पशु मर चुका है, उसके आपको फ़ोटो लेने हैं 3-4 एंगल से अलग अलग तरह से, और ये फ़ोटो आपको अपने पास रखने हैं। और ये जो फ़ोटो लेते वक्त आपको जो पशु के कान का टैग है उसके साथ भी एक फ़ोटो लेना है उसके चेहरे का, तो जिससे पता चल जाए कि जो ये पशु की डेथ हुई है वो वही पशु है जिसके कान में टैग लगा था और जिसका इंश्योरेंस किया गया था बीमा कंपनी दोबारा। इसके बाद क्लेम फॉर्म के क्लेम को लेने के लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या आपको चाहिए उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपका दावा फॉर्म है ये आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है और इसको संपूर्ण रूप से आपको भरना है, उस पर हस्ताक्षर करना है। उसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र, ये मृत्यु प्रमाण पत्र जो भी आपका सरकारी पशु चिकित्सक या वेटनरी डॉक्टर होता है वो आपको बनाकर देता है। इसमें पूरा डिटेल लिखा होता है मृत्यु प्रमाण पत्र में। इसमें कहाँ पर उसकी मृत्यु हुई, किस टाइम पे हुई, किस डेट में हुई और मृत्यु का कारण क्या था और टैग नंबर, ये सब मेंशन किया जाता है। इसके बाद जो भी कान का टैग है वो आपको अपने पास रखना है जब तक क्लेम आपका पास ना हो जाए। पशु की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में कुछ बीमा कंपनियों को आपको जो कान है वो काट लिया जाता है पशु का, और उसके साथ टैग भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसकी भी एक फ़ोटो आप अलग से ले लें। कुछ कंपनी इस कान की मांग भी करती हैं टैग के साथ, तो इस तरह का जो कान है वो आप काट सकते हैं और उसकी एक फ़ोटो भी ले सकते हैं टैग के साथ। तो ये ज़रूरी दस्तावेज हैं जो आपको चाहिए होते हैं जो अपना पशु बीमा है उसको क्लेम करने के लिए। इसके बाद बीमा पॉलिसी की भी एक कॉपी साथ में आप इसके लगा दें, जिससे कि पूरी डिटेल आपको देनी पड़ती है जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसको। इसके बाद बैंक खाते की जानकारी, अगर आपने जो बीमा है वो आपका सीधे तौर पर कराया है, किसी बैंक के द्वारा नहीं कराया है, तो उस केस में आपको अलग से अपने बैंक खाते की जानकारी देनी होती है। इसमें आप एक कैंसिल चेक की लीफ दे सकते हैं या फिर अपने पासबुक की फ्रंट पेज की फ़ोटोकॉपी भी दे सकते हैं और इसी खाते में आपका सीधे पैसा आता है। लेकिन अगर आपने अपने पशु पर बैंक से लोन लिया है तो उस केस में क्या होता है, जो भी लोन की राशि है वो बैंक को ही दी जाती है आपके बिहाफ पे, और जो बैंक है वो सारी राशि आपके लोन अकाउंट में डाल देता है। तो इस तरह से सारा क्लेम का प्रोसेस होता है। तो ये सब अगर आप जानकारी रखते हैं और इस तरह से अपने क्लेम को प्रोसेस करते हैं तो जो आपका क्लेम है वो आसानी से पास हो जाता है और आपको जल्द ही उसका पैसा मिल जाता है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।